राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की जयंती पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप एवं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने महात्मा गांधी की रिज पर स्थापित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर डीसी ऑफिस शिमला स्थित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जीवन ही हम सबके लिए एक संदेश है। उन्होंने भारत माता के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम सबको उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत की दो विभूतियों का जन्मदिन एक साथ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जीवन से भी नई पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। वहीं से हमको संदेश मिलता रहेगा। उनका जीवन सादगीपूर्ण था और पूरे देश के प्रति निष्ठावान तरह के उनको समर्पित करके उन्होंने अपने पूरा जीवन दे दिया है। और इस आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे लगता है उनके इस सादगी और भारत माता के प्रति समर्पण भाव, इसको हमने अगर संजोए रखा, उसको हमने अगर अपनाया, वही मुझे लगता है अपने सब लोगों के लिए, सब हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए वही उनका जीवन संदेश रहेगा। बहुत बहुत आज का कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम हमने प्लान किया था और जिसमें गांधी जी के जीवन से संबंधित बहुत सारी शिमला की उनकी यात्रा और शिमला के संदर्भ में जिन लोगों से उन लोग का मिलना हुआ उसके बारे में, और उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा इवेंट हमने आज रखा था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से हम उस कार्यक्रम को अब नहीं कर पा रहे हैं। वो एक स्थिति आई है। हम आने वाले समय में सोचेंगे, जो हिमाचल प्रदेश के हमारे स्टेटहुड के 50 ईयर्स कंप्लीट होकर के 51 ईयर्स में हम प्रवेश हुए हैं, इस संदर्भ में जो हमने कार्यक्रम रखे थे उसमें से एक कार्यक्रम आज का कार्यक्रम 2 अक्टूबर का था, तो वो कार्यक्रम आने वाले समय में हम करेंगे। इतना मैं जानता हूँ कि सोचता हूँ कि आने वाले समय में महात्मा गांधी जी का रेलेवेंस हिमाचल के साथ बार बार आना, पहाड़ पे और यहाँ शिमला में रहना, यहाँ प्लानिंग करना, यहाँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बैठक करना, चर्चा करना और हिमाचल को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल करना, हिमाचल के लोगों को, बहुत सारी बातें इस तरह की आज जो है उनके नाम से होनी थी। संयोग है कि भारत की दो महान विभूतियों का आज जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का और हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का। और गांधी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को है और वो संदेश आज की पीढ़ी के लिए भी उतना ही तर्कसंगत है जितना उस वक्त उन्होंने अपनी बात को संदेश के रूप में कहा था। देश की आज़ादी हर हालत में चाहिए, इसके लिए आंदोलन, इसके साथ में आंदोलन के साथ साथ में पूरे देश का उसमें सहयोग, हर नागरिक को उसमें इन्वॉल्व करना और वो एक आंदोलन का हिस्सा बना पूरे देश भर में, ये गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देश की आज़ादी के लिए जो निभाई है, उसको हम आज भी स्मरण करते हैं। अगर भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में है तो महात्मा गांधी जी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वच्छता उनका बहुत निजी और बहुत दिल के करीब का विषय था और स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में उन्होंने उस वक्त भी स्वच्छता पर हमेशा संदेश दिया और वो स्वच्छता का संदेश आज भी उतना ही तर्कसंगत है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांधी जी के उस स्वच्छता के अभियान को और गति देने के लिए पूरे देश भर में एक अभियान अभी तक भी चलाए रखा हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री जी एक ईमानदार, एक कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी मृत्यु वास्तव में अभी तक एक रहस्य है जिस पर अभी तक भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन जय जवान जय किसान, ये बात उन्होंने एक संदेश के रूप में दी और आगे बढ़ करके
इसको हम आज की तारीख में जय जवान जय किसान जय विज्ञान को इस बात को लेकर के भी हम आगे बढ़ कर के इसमें हम काम कर रहे हैं। मैं दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं।